आप सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार फिर आप सबका एसआरपी क्लासेस कानपुर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इस समय आप सबको अलंकार के बारे में बताया जा रहा है और आप लोग इसे बहुत ही ध्यान से सुनिए और समझिए। इस टॉपिक से कम एक क्वेश्चन बोर्ड पेपर में अवश्य आता है। जितने भी अलंकार बताए जाएं आप उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपको निश्चित रूप से इसी में से जितना बताया जाएगा एक प्रश्न अवश्य मिल जाएगा। तो आप लोग इसे पूरी तरह से तैयार कर लीजिए। जो भी अलंकार बताए जा रहे हैं इनमें से एक का परिभाषा और उदाहरण उम्मीद है कि 100% बोर्ड पेपर में आएगा, तो इसलिए आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। और आज आप सबको जो अलंकार बताया जाएगा ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसे अच्छी तरह से लिख करके याद कर लें। अलंकार का नाम है भ्रांतिमान अलंकार। जो आज आपको अलंकार बताया जाएगा उसका नाम है भ्रांतिमान अलंकार। अब भ्रांतिमान अलंकार की क्या परिभाषा है, पहले परिभाषा उसके बाद फिर उसका उदाहरण। तो भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा। भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा आप इसे हेडिंग लिख देंगे। अब इसका मतलब ये होता है कि भ्रांतिमान अलंकार किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब भ्रांतिमान अलंकार किसे कहते हैं इसकी परिभाषा हम नीचे लिख रहे हैं। आप लोग ध्यान दीजिए। जहां पर किसी वस्तु को देखकर उसी के समान दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है। वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। ये भ्रांति अलंकार की परिभाषा है। एक बार देख ले। जहां पर किसी वस्तु को देखकर उसी के समान दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो कहने का मतलब इसके है, जहां पर हम किसी चीज को देखते हैं और उस चीज को देख करके उसी के समान किसी दूसरी वस्तु के होने का हमारे अंदर भ्रम हो जाता है, अगर ये स्थिति आती है तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। और ये इसकी परिभाषा है। अब इसका आप सबको उदाहरण भी बता दें। इसका उदाहरण उदाहरण नंबर 1। दो उदाहरण हम आपको लिख दे रहे हैं और दो उदाहरण में से आपको जो भी आसान लगे एक उदाहरण आप याद कर लीजिए। पहला उदाहरण है वृंदावन
विहिरत फिरे राधा नंद किशोर। राधा नंद किशोर। वृंदावन विहरत फिरे राधा नंद किशोर। नीरद यामिनी नीरद यामिनी जान के संग बोले डोले मोर। ये आपका पहला उदाहरण है। वृंदावन विहरत फिरे राधा नंद किशोर, नीरद यामिनी जान के संग बोले डोले मोर। तो ये पहला उदाहरण है। अगर ये उदाहरण आपको ना याद हो पाए तो आप दूसरा उदाहरण याद कर लीजिए, अथवा उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 है, पाँव महावर देन को नाइन बैठी आए और दूसरी लाइन है, पुनि पुनि जान महावरी एड़ी मेढ़त जाए। ये आपका दूसरा उदाहरण है, पाँव महावर देन को नाइन बैठी आए, पुनि पुनि जानी महावरी एड़ी मेढ़त जाए। तो ये कुल मिलाकर के आपके 2 उदाहरण हैं। 2 में से एक आपको याद करना है, जो आपको आसान लगे दोनों में से एक याद कर लीजिए। तो भ्रांतिमान की परिभाषा ये है और उसका उदाहरण आपको लिखा दिया गया। 2 उदाहरण है, 2 में से एक आपको याद करने हैं। तो कुल मिलाकर के आज अब इस तरह से आपका भ्रांतिमान अलंकार पूरा हो गया है। अगर इन चीज़ों में से जो भी बातें आप सबको बताई गई हैं, अगर इनमें से कोई भी ऐसी बात हो जो आपके समझ में ना आई हो तो आप लोग इस नंबर पे कमेंट करिए। आपको हम इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे उसमें समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।